ये क्या है? ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। इसको हम लोग ब्लैक कैट के नाम से भी जानते हैं। इसका जो स्थापना है एनएसजी का, एनएसजी एक्ट, और स्थापना इसका है वर्ष, वो है 16 अक्टूबर 1946। हाँ, स्थापना वर्ष है ये, कानून ये था, एक्ट ये था। अब इसके विषय में कुछ बातें जो याद रखना है कि ये बड़ा प्रसिद्ध है कुछ नामों से। पहला तो है क्या कि ये आतंकवाद विरोधी दस्ते के रूप में ये दुनिया का सेना में से एक है। सेना या बल कह सकते हो, सुरक्षा बल में से एक है। ठीक है। और आप लोग सुने होंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो ये चलाया गया था पंजाब में, तो उसको, उसके संचालन इसका बड़ा भूमिका रहा है। अब इसका जो मोटो क्या है पहले देख लेते हैं। वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। मतलब इसका अंग्रेजी में एक वर्ड है, बड़ा सुंदर वर्ड है ये, इसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट सिक्योरिटी। ओमनी प्रेजेंट का मतलब हुआ सर्वत्र, सर्वत्र। और ओमनीपोटेंट का मतलब हुआ सर्वोत्तम। अब एनएसजी कमांडो का जो मुख्य, जो इसका जो उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, तो आतंकवादी हमलों को रोकना। सर सर्वोत्तम सर्वोत्तम सुरक्षा में दोनों में डिफरेंस क्या है? ओमनीपोटेंट का मतलब हुआ, ठीक है, सर्वोत्तम। सिक्योरिटी का मतलब हुआ सुरक्षा। सर्वत्र का मतलब हुआ सब जगह मौजूद। सर्वोत्तम का मतलब हुआ सर्वश्रेष्ठ। ठीक है ना? आतंकवादी हमले को रोकना एक, आतंकवाद का सफाया करना, आतंकवाद का सफाया करना। ठीक है ना? हाईजेक जो होता है, तो प्लेन हाईजेक जैसे सुनते हो आप लोग, तो हाईजेक जो होता है, प्लेन हाईजेक वगैरह की स्थिति में, तो उसमें जो सेना जो भाग लेता है, या आप हरण लिख लो, कोई बड़े, जैसे हमने बताया था आप लोगों को कि भारत का ही जो प्लेन है, अपहरण करके उसको काबू ले गया, और वैसे में उसे लड़ने के लिए तो ये एनएसजी के कमांडो में भेजा जाता है। इसके बाद है कहीं पे बम प्लांट किया गया है,
तो बम निरोधक जो दस्ता में जो लोग काम करता है, जिनको बम डिफ्यूज करना है, तो बम को डिफ्यूज करने में ये भी काम इसी को दिया हुआ कि कहाँ पे बम है, प्लांट है, तो बम जो प्लांट है उसको पता कीजिए, उसको डिफ्यूज कीजिए, या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर कहीं पे बम ब्लास्ट हो चुका है तो बम ब्लास्ट की स्थिति में, ठीक है, के बाद कारणों का पता करने में, कारणों का जांच एवं पता करने में, अगर किसी का किडनैप हो गया है मान लो, ठीक है, और उसे फिरौती वगैरह कुछ मांगा जा रहा है, तो वैसे स्थिति में भी वो डिपेंड करता है कि कौन से व्यक्ति का क्या किडनैप हुआ है। तो वैसे स्थिति में ये हम लोग इसका एनएसजी का सहारा लेते हैं। या मान लो कभी संसद पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया, या ताज होटल जो मुंबई में हुआ था, वैसे में फर्स्ट जो साइट होता है, सबसे पहले एनएसजी कमांडो ही आकर के उसको टैकल करने का काम करता है। तो आतंकवाद निरोधी दस्ते के रूप में ज्यादातर फेमस रहा है। तो आतंकवादियों से निपटने के लिए मेनली इसी को डिप्लॉय किया गया है, ठीक है, क्योंकि इसका जो एक्शन होता है बहुत फास्ट होता है और बहुत ही सटीक होता है। यहाँ पे क्योंकि आतंकवादी के साथ जो संघर्ष है वो युद्ध काल में भी जो दो सेनाओं के बीच में होता है उससे भी ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि एक दूसरे को मारना ही इनको सिखाया जाता है कि बस एक दूसरे को देखिए और मारिए, छोड़िए मत। तो क्विक एक्शन आप में होना चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कि ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो है, जो बल है, उसमें से एक बल है भारत का एनएसजी। और इसे कमांडो का जो ट्रेनिंग है बहुत ही चैलेंजिंग ट्रेनिंग होता है इसे कमांडो का ट्रेनिंग। तो त्वरित कार्रवाई के लिए जाना जाता है, ये त्वरित कार्रवाई के लिए। या कह सकते सटीक कार्रवाई के लिए ये बल जाना जाता है। जैसे 26/11 का जो घटना हुआ था, तो 10 घंटे के भीतर इसने पूरे अभियान को, ठीक है ना, जो आतंकवादियों का जो हमला था, तो उसको पूरे को एकदम से अपने नियंत्रण में ले लिया था। ऐसे ही एक बार ये कहा जाता है एनएसजी कमांडो जैसे होता है ना कि कभी मूवी भी देखते हो सन्नी देओल वगैरह का, तो उसमें आपको पता चलता होगा कि अगर किसी एक जगह से दूसरे जगह बहुत रैपिड, मान लो कोई बम मिला आपको किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के बीच में, कहीं पे बम मिला आपको, और उस बम को वहां से तुरंत आपको शहर के बाहर ले जाकर उसको डिफ्यूज करना है, या उस बम को आप डिफ्यूज नहीं कर सकते हो तो उस बम को ले जाकर कहीं ब्लास्ट करना है, तो कैसे उस भीड़ भाड़ वाले जगह से विद इन आवर, विद इन 2 आवर हम वहां से कैसे निकले। और उसके लिए जो इंटेलिजेंस जो चाहिए आपके पास, जो आईक्यू लेवल चाहिए, उस तरह का ट्रेनिंग इनको मिला हुआ होता है कि कैसे वहां से आप निकले बाहर, बम को डिफ्यूज करें, या बहुत कोई इमरजेंसी, उस इमरजेंसी के जो ऑपरेशन है उन ऑपरेशन को कैसे हम अंजाम दें, तो ये सब इन लोगों को सिखाया जाता है। ठीक है सर, ये तो सूर्यवंशी फिल्म में अक्षय कुमार की। हाँ बिल्कुल। मैंने इसमें जो जवान वगैरह इनको प्लेन से कूदना और कूदने में डरना नहीं, तो इसके कमांडो का जो भर्ती होता है उसमें सभी सेना के बेस्ट जो जवान है वो आता है, और जिसमें से कहा जाता है कि 70 से 80% जवान लौट जाता है, मात्र 20% का चुनाव हो जाता है। आपको ड्रोन के हमले अगर हुआ, तो आजकल तो ड्रोन आ गया है, तो ड्रोन के हमसे कैसे निकलोगे, कोई दूसरा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, अब उसका हमला हुआ तो उससे कैसे आप त्वरित निपटेंगे। इसके अलावा कहीं पे आपने बम देखा, बम को कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, बहुत फास्टली डिटेक्ट करने। अक्षय कुमार के सिनेमा देखा होगा आप लोगों ने कि किस प्रकार से स्लीपर से जो बम इम्प्लांट कर दिया शहर के 13 जगहों पे, तो वो जो कमांडो है एनएसजी वाले, तो उनको ट्रेनिंग मिला हुआ था कि आप कैसे डिटेक्ट करोगे, कैसे डिफ्यूज करोगे, कैसे भीड़ को आप, ठीक है, तितर बितर करोगे। तो ये स्किल जो है इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। अंडर वाटर ट्रेनिंग है, अंडर वाटर से लेकर के एरियल ट्रेनिंग हो,
या ये, तो वो सब तरह का ट्रेनिंग इनको दिया जाता है कि अगर पानी के नीचे अभियान को संचालित करना है या हवा में करना है या हवा से कूदना है, सब तरह का स्पेशलाइजेशन इनको चाहिए होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि बहुत ही बैलेंस फोर्स है। और इसलिए मैंने कल बताया था आप लोगों को, इसके जो कमांडो है इसी वाले को, इसको जर्मनी और अमेरिका दोनों का जो आर्मी स्पेशल फोर्स है, उस आर्मी स्पेशल फोर्स के जो ट्रेनिंग का जो पैटर्न होता है, उन ट्रेनिंग के पैटर्न से मदद लेकर के इनको ट्रेनिंग दिया गया है। तो इस बात को याद रखना कि हमारा जो स्पेशल जो फोर्स है ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फोर्स में से आता है ये, और इसका जो ट्रेनिंग है वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग होता है ये। तो ये था पैरामिलिट्री फोर्स के विषय में जानकारी। आप कुछ कोई सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।